लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। योगीराज, योगीराज, योगीराज! शांत बालिके शांत। हम सब कुछ जानते हैं। मगर योगीराज! धीरज धीरज। परम गुरु नागराज, शायद ये मूर्ख रानी हम पर विश्वास नहीं करती। आप ही बताइए कि इस बालिका के कंठ में कितना स्वर है। अब हम पर विश्वास हुआ? महाराज, मैं अविश्वास की बात करने नहीं आई। जाओ रानी, और विश्वास रखो कि एक दिन तुम्हारा भगत राम तुम्हें अवश्य मिलेगा। लेकिन कब महाराज? ये बात गुरु नाग अभी नहीं बताना चाहते, लेकिन इतना हम जानते हैं, जिस घड़ी तुम्हारे पिता का खूनी मिलेगा, उस वक्त तुम्हारा प्रेमी भी मिलेगा। महाराज! ओम नमो शिवाय। प्रेमानंद, सभी लोग आए हैं लेकिन असली पंछी नहीं आया। महाराज, आपका प्रोपेगेंडा बड़े जोरों से किया जा रहा है। देखिए, एक दिन जाल में फंस ही जाएगा। लेकिन जल्दी करो प्रेमानंद, अब हमसे ये जुदाई का दुख सहा नहीं जाता। जो आज्ञा योगीराज, मैं अभी जाके तिगड़म लड़ाता हूँ। जल्दी जाओ। मैं जाता हूँ। मुझे ऐसी अनहोनी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं। इस दुनिया में बड़े बड़े पाखंडी साधु का भेष बनाकर घूमते हैं। क्षमा मांगो भीमासरन। अगर उन्होंने सुन लिया तो जाने क्या होगा। हम सब सुन रहे हैं। हमारी निंदा करने वाले को हम एक ही फूंक में भस्म कर देंगे। क्षमा करो नागराज, मुझसे छूछड़क हो गई, मतलब अब भूल हो गई तो उसका प्रायश्चित करना होगा। करूंगा, जो आप कहेंगे करूंगा। अच्छी बात है, तो आधी रात को आधी मूछ मुंडवाकर आधा नारियल लेकर हमारी पूजा करने आओ। ओम नमो शिवाय। आधी मूछ लेकर आऊंगा। गुरुदेव, पंछी आ गया। ओम नमो शिवाय। अरे मुरारी! ओम नमो शिवाय। इस दरवाजे को अपवित्र हाथ मत लगाओ। मगर योगीराज, मैं नागराज की आज्ञा से आधी मूछ कटवाकर आधा नारियल लेकर आधी रात को आधे आपके दर्शनों को आया हूँ। जानते हैं, प्रायश्चित के लिए आए हो, लेकिन इस तरह नहीं आ सकते। महाराज, कैसे आऊँ? घुटने टेक कर बैठ जाओ। यहाँ नहीं, वहाँ बैठो। कान पकड़ लो। ऐसे नहीं, पकड़िए। जीवनंत, दरवाजा खोल दो। जो आज्ञा गुरुदेव। गुरुदेव, पापी, परम देवनाथ गुरु की निंदा कर रहे थे तुम। गुरुदेव भूल हो गई, क्षमा चाहता हूँ। कितने अपराध क्षमा करवाओगे? यहाँ का राजा बनना चाहते हो? अपनी रानी की हत्या करना चाहते हो? नहीं महाराज, बिल्कुल। सत्य भाषण मत करो। परम गुरु नागराज, इस विश्वासघाती का असली रूप दिखाइए। बोलो। तो क्या समझता है कि पहले सरदार को राजकुमार ने गोली मारी थी? तो फिर ससुर जी, गोली किसने मारी थी? गोली मारी थी वो ये राज की बात है। महाराज, मुझे क्षमा कर दो। क्षमा कर दे एक ऐसे निर्दयी इंसान को जिसके हाथ अपने सरदार के खून से रंगे हुए हैं। क्षमा करते हम उसे, कभी नहीं हो सकता। मगर महाराज, सरदार का खून मैंने नहीं किया। तो किसने किया? नरपत सिंह ने। महाराज, वही राजकुमार का भेष बदल कर आया था और सरदार को गोली मारकर चला गया। लेकिन राजा के सामने झूठ क्यों बोला था? राजकुमार को फांसी लगवाने के लिए। क्यों? वो इसलिए कि राजकुमार के बाद नरपत सिंह महाराज को खत्म करके खुद राजा बन जाएगा और मुझे यहाँ का सरदार बना देगा। पाप, महापाप!
जीवनम गुरुदेव जीवनम। ऐसे पापी को क्या दंड दिया जाए? महाराज, इस पापी को आज की रात अपनी पवित्र छाया में रखा जाए। ठीक है, ठीक है। और तुम परम गुरु नागराज को ले जाकर महाराज के चरणों में अर्पण कर दो। जो आज्ञा। नमो शिवाय, नमो शिवाय। नरपत सिंह ने महाराज वही राजकुमार का भेष बदल कर आया था, उस सरदार को गोली मारकर चला गया। लेकिन राजा के सामने झूठ क्यों बोला था? राजकुमार को फांसी लगवाने के लिए। इतना बड़ा धोखा, इतनी बड़ी गद्दारी, बाप के हाथों अपने ही बेटे के खून की इतनी भयानक साजिश। नरपत सिंह, नरपत सिंह। राजकुमार, महाराज सच्चाई जानकर बहुत खुश हुए, मगर तुम भीमासरम को कहाँ छोड़ा है? फिक्र मत करो, अब वो हमारा क्या बिगाड़ सकता है। और आज जब महाराज के मुंह से सुनूंगा कि मैं बेकसूर हूँ, तो मैं खुद उन्हें अपना असली रूप दिखा दूंगा, जिसे देखने के लिए वो तड़प रहे हैं। तुम्हारे स्वागत के लिए महल आज दुल्हन की तरह सजा होगी। सिर्फ नरपत अकेला जेल की दीवारों से सर टकरा रहा होगा। हमसे टक्कर ले रहा था। अच्छा तुम चलो, मैं खुफिया रास्ते से महल में आता हूँ। आइए राजकुमार, महाराज की आज्ञा से मैं आपके स्वागत के लिए हाजिर हुआ। महाराज की जय हो। महाराज, आप खड़े क्यों हैं? राज सिंहासन पर बैठिए। महाराज, आपकी आज्ञा के अनुसार हमने खूनी राजकुमार भानु प्रताप को कैद कर लिया है, और आप ही की आज्ञा के अनुसार हमने राजकुमारी संगीता को बुला भेजा है, ताकि आपके वायदे के मुताबिक वो अपने बाप के खून का बदला राजकुमार के खून से पूरा कर सके। राजकुमार को यह सजा सारी प्रजा के सामने दी जाएगी, ताकि चारों तरफ आपके इंसाफ की जय जयकार हो। नरपत सिंह, ये मत भूलो कि आखिरी इंसाफ भगवान के हाथ होता है, और अगर आज तक सूर्यवंश के राजाओं ने इंसाफ किया है, तो मुझे विश्वास है इस बार भी इंसाफ ही होगा। जरूर होगा। नीच कमीने, मैं नहीं जानती थी कि तू इतना गिरा हुआ होगा। रानी कलावती। महाराज, ये सब मेरी वजह से हुआ है। ना मैं अपने बेटे के राजा बनने के साथ देखती, ना ये हाल होता। महाराज, मेरा गला घोट दीजिए, मुझे मार दीजिए। महाराज, मुझे मार दीजिए, मुझे मार दीजिए। तेरी माँ, मुझे शक्ति दो कि आज इस बाण से मैं अपने पिता का खून करने वाले का सीना छेद कर अपनी कसम पूरी कर सकूं। आज तुम्हारे महाराज और राजकुमार की जान खतरे में है। अगर तुम लोग आज नरपत के खिलाफ न उठे, तो वो राजा बनकर इस देश को वीरान कर देगा, और तुम पे सुहाग उजड़ जाएंगे, बच्चे यतीम हो जाएंगे, और बहू बेटियों की इज्जत खतरे में पड़ जाएगी। क्या तुम लोग एक देशद्रोही को अपना राजा मान सकते हो? ठीक है, महाराज की जान खतरे में है। मेरे सामने नरपत मामा ने मेरे पिताजी के हाथ बांध दिए और उन्हें घसीट कर ले गया था। नरपत मामा को मार डालो,
बात से मत डरो कि नरपत के सिपाहियों के पास हथियार है। इतिहास गवाह है कि जालिम के हथियारों से जनता की आत्मा कभी नहीं दबाई जा सकती। हमारा हथियार हमारी एकता है। अपनी खुदाएं उठाओ, अपनी लाठें उठाओ, अपने बाजू उठाओ और गद्दारों का सर कुचल दो। आगे बढ़ो। महाराज की जय हो। विजयनगर के प्रजाजनों, आपने महाराज का इंसाफ तो कई बार सुना और देखा होगा, लेकिन आज जो वो इंसाफ कर रहे हैं उसे देखकर आकाश के देवता भी हमारे न्यायमूर्ति महाराज की जय जयकार पुकार उठेंगे। आप लोगों को ये बताते हुए मेरा कलेजा थर्राता है कि महाराज ने अपने बेटे को खून के जुर्म में मौत की सजा देने का फैसला कर लिया है। नहीं, हम तो आपके सामने सर झुकाने के भी काबिल नहीं। एक इंसान इंसानियत की हद से इतना ऊपर जा सकता है ये हम ख्वाब में भी नहीं सोच सकते थे। दिल के न चाहते हुए भी हमें आपका हुक्म मानना ही पड़ेगा। महाराज का हुक्म है कि इस अपराधी को जो खून करने के बाद बुज़दिलों की तरह कानून से डरकर भाग गया था, जल्दी उनकी आंखों के सामने मौत की नींद सुला दिया जाए। नहीं, मैं खूनी नहीं हूं। मैंने खून नहीं किया है, ना मैं बुज़दिलों की तरह मौत से डरकर भागा हूं। नरपत, तुम जानते हो कि मैं क्यों भागा था? महाराज, सच्चाई जानते हुए भी आप खामोश हैं? कहिए, बोलिए, बोलिए। महाराज कह रहे हैं कि वो आपका मुंह भी नहीं देखना चाहते। नहीं महाराज, ऐसा मत कहिए। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं जिंदगी और मौत के दरमियान कोई फासला नहीं समझता। मैं मुजरिम की मौत नहीं मरना चाहता। सिर्फ एक बार कह दीजिए कि मैं खूनी नहीं हूं, कि मैं बेकसूर हूं। फिर आप मेरा सीना छन्नी करवा दीजिए, मैं उस तक नहीं करूंगा महाराज, मैं उस तक नहीं करूंगा। राजकुमार, अब आखिरी वक्त सच बोलकर अपने अपराध के बोझ को कुछ कम कर लो। नरपत, क्षमा कीजिए राजकुमार, हमें महाराज का हुक्म मानना ही पड़ेगा। आपकी कोई आखिरी तमन्ना हो तो पूरी कर लीजिए। मेरी आखिरी तमन्ना? मेरी आखिरी तमन्ना यह है कि उन सब किताबों को जला देना चाहिए जिनमें लिखा है कि सच्चाई ने कभी भी झूठ और फरेब के हाथों सिसक सिसक कर दम नहीं तोड़ा। यह मेरी आखिरी तमन्ना है। नरपत, आपकी आखिरी तमन्ना जरूर पूरी होगी। खूनी को रानी संगीता को हाजिर किया जाए। रानी संगीता की, रानी संगीता की। रानी संगीता, एक दिन भरे दरबार में तुमने महाराज को ताना दिया था कि वो अपने बेटे को सजा ना दे सकेंगे। आज उनका इंसाफ अपनी आंखों से देख लो। वो रहा तुम्हारा अपराधी। महाराज का हुक्म है कि उसे मौत के घाट उतार कर उनका वायदा और अपना बदला पूरा कर लो। इसी दिन का तो इंतजार था राजकुमार। नहीं राजकुमारी, राजकुमारी ये खूनी नहीं है। आपके हुक्म का पालन हो रहा है महाराज। रानी, जल्दी करो। ठहरिए। इससे पहले कि तुम राजकुमार को हमेशा के लिए सुला दो, हम तुम्हें अपने राजकुमार की मासूमियत का एक और रूप दिखाना चाहते हैं। राजकुमार, गुलाम इस गुस्ताखी की माफी चाहते। रुक क्यों गई रानी? तुम भी अपना फर्ज पूरा कर लो। तुम ही राजकुमार हो? तुम्ही ने मेरे पिता का खून किया है? नहीं राजकुमार, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो खिलौने की तरह मुझसे खेले और आग की तरह जला दिया? मैं तो समझती थी तुम सिर्फ मेरे भोले भगत राम हो, एक देवता हो, और देवता किसी का खून भी कर सकता है जो तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। आखिर ये सब तुमने क्यों किया? जवाब दो, जवाब दो। रानी, प्यार में अपना फर्ज न भूलो। हाँ संगीता, जब अपने ही खून ने प्यार और सच्चाई की पुकार नहीं सुनी तो तुम मेरे लिए अपना फर्ज क्यों भूल रही हो?
रानी, उधर देखो। अगर एक बाप फर्ज के मंदिर में अपने बेटे का खून चढ़ा सकता है तो तुम अपने फर्ज को क्यों खाक में मिला रही हो? उठाओ कमान और अपना वचन पूरा करो। हमें सरदार के खूनी की लाश चाहिए। हमें सरदार के खूनी की लाश चाहिए। हमें सरदार के खूनी की लाश चाहिए। इस वक्त भूल जाओ कि तुम एक औरत हो। एक शेरनी की तरह रानी का फर्ज निभाओ और फिर औरत की तरह इस खूनी की लाश पर आंसुओं की जयमाला चढ़ाओ। रानी, अपना वचन पूरा करो। बदला मामा को मार डालो, मेरे साथ चलो। जल्दी जल्दी भागो। राजकुमार ने खून नहीं किया है, खूनी है ये नरपत, ये खराब नरपत। नमक हराम। हमला करो।
संगीते, ये रहा तुम्हारा अपराधी, तुम्हारे पिता का खूनी। अपना वचन पूरा करो। पिताजी, भानु मेरे बेटे। पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मेरी वजह से हुआ। नहीं बेटे, माफी तो हमें तुमसे मांगनी चाहिए। हमने तुम्हारे साथ अन्याय किया है बेटे। नहीं, भगवान तुम में सब पुत्र हर किसी को दे। बेटे, आज समस्त प्रजा के सामने हम अपने रक्त से तुम्हारा राज तिलक करेंगे। नहीं पिताजी, मुझे नहीं, कुमार को तिलक कीजिए। ऐसा ना कहो बेटा, इस गद्दी के मालिक तुम हो। कुमार को गद्दी पे बिठाने के लिए मैंने तुम्हारे हर कदम पे कांटे बिछाए। उसकी सजा मुझे मिल गई। मुझे माफ कर दो बेटा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। माँ अपने बेटे से माफी मांगती अच्छी नहीं लगती माँ। लेकिन हम अपनी बेटी से माफी मांगते हुए अच्छे लगते हैं। आओ आओ बेटी, आओ, इधर आओ। हम तुम्हारा अपराधी तुम्हारे हवाले करते हैं। पिताजी, आपसे एक प्रार्थना है। अब यहाँ किसी का राज नहीं होगा। अब यहाँ सिर्फ प्रजा का राज होगा, सिर्फ जनता का राज होगा।